राधे राधे आप सबको। तो मकर संक्रांति जो है 14-15 सबको है कि 14 को है कि 15 को है, लेकिन सही मायने से देखा जाए तो 14 को ही मकर संक्रांति पड़ना चाहिए। इसलिए पड़ना चाहिए क्योंकि जब सूर्य भगवान मकर राशि में चलते हैं तो फिर उसी दिन तो शाम 13 तारीख को 3 बजे मकर एकादशी भी लग रहा है। और तो एकादशी एक ही दिन की एकादशी है और मकर संक्रांति जो है वो 14 को ही है, क्योंकि शाम को आ रहा है तो इसमें उदय तिथि का तो कोई मतलब रहता ही नहीं है। मकर संक्रांति का मतलब जब मकर में सूर्य जब चले जाएं तभी मकर संक्रांति हम मनाते हैं। तो मकर संक्रांति 14 को ही है। कितने जगह 14 को मना रहे हैं, कितने 15 को मना रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन सही मायने में 14 को ही है। तो आप सब ये दर्शन कर रहे हैं हमारे लल्ला को मंगला आरती के समय का। तो सुबह आप सब देखें 5:45 बजे में 5 साढ़े 5 बजे के समय में मैं उनको मंगला आरती कर लेती हूँ। ठाकुर जी को अपने लल्ला को उनको उठाती हूँ। उठाने के बाद फिर उनको प्यार से बच्चे के जैसा उनका मुख पोंछना, आचमनी कराना, फिर वहीं पे मैं दीपक भी जला देती हूँ उसी समय, और आरती की भी दीप जला कर के छोड़ देती हूँ। वो दीपक जलते रहता है और आरती दूसरे दीपक से मैं कर लेती हूँ। और आज गुरुवार का पूजा सेवा भी हुआ था। तो अभी माघ का महीना है तो माघ के महीने में चंदन से ठाकुर जी को अपने स्नान कराना बहुत अच्छा होता है। तो मैं चंदन, लकड़ी वाली चंदन घिस करके, और चंदन जो डब्बे में होता है उस चंदन से और घिस करके चंदन जो लगाते हैं उससे हमारे प्रभु बड़ी प्रसन्न होते हैं। तो अपने हाथों से घिस करके मैं उनकी सेवा माघ के महीने में करती हूँ। तो ये श्रृंगार स्नान दर्शन आप सब किए, क्योंकि स्नान दर्शन करने के बाद मैं फिर उनके लिए करके फिर मैं चली जाती हूँ थोड़ा घूमने, और घूम के आती हूँ तो फिर सीधे अपने किचन में जाती हूँ लल्ला के लिए फिर प्रसाद बनाने। तो आज प्रसाद में बनाई, सुबह का नाश्ता यही बना, जो प्रभु का प्रसाद बनता है वही सबका नाश्ता भी हो जाता है हमारे यहाँ। तो मैं आज मीठा पूरी बना दी जो बहुत अच्छा बना था, आटे से बना था मीठा पूरी। तो मकर संक्रांति के हम बातें कर लेते हैं। तो जो मकर संक्रांति का जो दिन है वो 14 तारीख को ही है, और सुबह सुबह स्नान दान नहा करने का समय सुबह सुबह ही है। वैसे ये पूरा दिन मतलब अच्छा ही दिन है, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध योग्य है। तो इसीलिए हमें सूर्य उस दिन मकर संक्रांति हम मनाएं, और मनाने के बाद हम स्नान पूरा दिन हम कर सकते हैं। कहीं नदी, तालाब, पोखर कहीं भी जलाशय मिल जाए तो आप वहाँ ज़रूर स्नान करें, क्योंकि गंगा स्नान का महत्व मकर संक्रांति में ज़्यादा है। मकर संक्रांति में गंगा आचमनी का महत्व है, गंगा आचमनी का महत्व है, दान का महत्व है, हवन का महत्व है। तो उस दिन आप सब ये सत्कर्म जरूर करें। दान आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो मकर संक्रांति हम धनु राशि से निकल करके जब सूर्य भगवान मकर राशि में जाते हैं तब ये मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो 6 महीना सूर्य दक्षिणायन होते हैं और 6 महीना उत्तरायण होते हैं। तो उत्तरायण का जो समय होता है बहुत भाग्यशाली समय, गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन जी को भी बताए हैं कि 6 महीना का जो उत्तरायण समय होता है ये मृत्यु के लिए बहुत अच्छा होता है। इस समय अगर किसी की प्राण भी छूटती है तो ऊपर जाने के लिए हमें रास्ते में कष्ट और संकट नहीं उठाना पड़ता है। इसीलिए ये 6 महीना जो उत्तरायण का जो समय होता है, तो महाभारत काल में जो भीष्म पितामह जो थे तो ये तो इच्छा
मृत्यु वरदान उनके पिताजी से उनको मिला ही था, तो वो तो अपना विजय होकर के दिखा दिए कि मतलब हाँ, उत्तरायण अपने मृत्यु को रोक रखे थे, उत्तरायण के समय ही उन्होंने अपना प्राण छोड़ा था। तो वो तो भाई उनकी बात अलग है, लेकिन हाँ, इस पे किसी का बस तो है नहीं, लेकिन मतलब अच्छा माना गया है, इसीलिए मैं ये बातें आप सबको बता रही हूँ। तो मकर संक्रांति जो है वो सूर्य भगवान का उस दिन होता है। तो जैसे जन्माष्टमी कृष्ण भगवान का दिन होता है, नवरात्रि माँ दुर्गा के दिन होता है, चौथ गणेश जी का दिन होता है, वैसे ही मकर संक्रांति जो है वो सूर्य भगवान का दिन होता है। तो उस दिन हमें सूर्य भगवान को स्पेशल पूजा करना चाहिए। वैसे हमें सूर्य भगवान को ना डेली 1 लोटा जल ज़रूर देना चाहिए और अपने बच्चों से भी दिलवाना चाहिए, क्योंकि 1 लोटा जल देने से न सूर्य भगवान बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि उनसे प्राप्त होता है। अगर ज्ञान ना होता तो राम भक्त जो हनुमान जी हैं उनके गुरु हैं सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान जब उनके गुरु हैं तो बुद्धि के हैं ना देवता, तो इसीलिए सूर्य भगवान के जल चढ़ाने से एक तो हमें बुद्धि मिलता है और ऐश्वर्य मिलता है, नाम प्रतिष्ठा मिलता है सूर्य भगवान के जल देने से। तो जैसे मतलब पतंग जैसे आकाश में उड़ता है ना, तो वैसे ही हमारी भी हर चीज़ में हम ऊंचाई के तरफ बढ़ते हैं। नाम शोहरत सब कुछ हमें मिल जाता है सूर्य भगवान के जल देने से। तो 1 लोटा जल हमें सूर्य भगवान को ज़रूर देना चाहिए, सूर्य भगवान को। और मकर संक्रांति के तो बिल्कुल ही देना है। मकर संक्रांति के दिन जल्दी उठ करके अपने सूर्य भगवान को 1 लोटा जल में थोड़ा सा सफ़ेद तिल मिला ले, फूल मिला ले, गुड़ मिला ले, रोली ले ले और ले करके फिर सूर्य भगवान को 1 लोटा जल दे करके वहीं परिक्रमा लगा ले। सूर्य जल देते समय हमें ध्यान देना है कि वो पैर पे छींटा नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत उसका दोष लगता है। तो एक बाकेट रख ले, चाहे गमले में, चाहे फूल जहाँ गार्डन वगैरह है वहाँ दे दे, लेकिन पैर पे नहीं आना चाहिए और ना किसी को लंघन ही पड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत दोष लगता है। तो यहाँ मैं अपने ठाकुर लल्ला को प्रसाद भोग लगा दी। भोग लगाने के बाद फिर मैं अपना किचन में चली गई, क्योंकि अब प्रसाद तो बन गया है। प्रसाद बनने के बाद तो मैं अपने लल्ला को, अपने ठाकुर जी को गर्मा गर्म ही बना करके भोग लगाती हूँ और फिर मैं दोबारा जाती हूँ तो फिर अपना बनाती हूँ, तो सबको वही प्रसाद में सबको नाश्ता करा देती हूँ। तो मकर संक्रांति के दिन हमें दान ज़रूर करना चाहिए और दान का महत्व भी है। तो दान हमें करना, दान हम करते हैं तो उस दिन हमें 100 सवा शेर का मतलब महत्व होता है दान का। एक बार अपने ज़िंदगी में मतलब 100 चीज़ों का दान, सवा शेर का दान ज़रूर कर लेना चाहिए। तो इसमें आता है सभी चीज़ आपको आ जाएगा, दूध, दही, चावल, सप्त अनाज, चना दाल, चीनी, गुड़, घी, भूरा बतासा, चिरौंजी, बादाम, ड्राई फ्रूट, फल, ये सब बहुत मतलब ये सब चीज़ों 100 दान में से आता है। तो ये सवा शेर दान होता है। तो आप अपने इच्छा अनुसार कुछ भी इसमें दान करें। और सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में कंबल दान करें, गर्म कपड़ा दान करें, अपनी इच्छा के ऊपर, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप अपना देख लें कि आप, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ दान ज़रूर करें। कुछ ना दान करें तो कोई दुखी है, उसको एक मुस्कुरा करके खुश कर दीजिए, तो वो भी दान में ही आता है। किसी का दिल ना टूटे, खुश कर दिए तो वो भी दान ही आता है। तो जो जिसके लायक है वो अपना दान करे। दान का बहुत महत्व है। और दान हम उस दिन मीठा बना करके खिचड़ी का भी भोग दान कर सकते हैं, खीर का भी दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति को मीठा का दान का बहुत महत्व है। तो मीठा भी दान मतलब हम बना करके, तिल का भी आइटम हम दान कर सकते हैं। तिल का माघ के महीने में दान का बहुत महत्व है। और यहाँ हमारे लल्ला जाग चुके हैं और जागने के बाद देखिए मैं कैसे उनको बिल्कुल
एक बच्चे के जैसे मैं ठाकुर जी हमारे से सेवा लेते हैं तो मैं उनको देती हूँ। और सुबह मंगला आरती में उनको कुछ जगाती हूँ और जगाने के बाद उनको भोग प्रसाद लगा कर के और उसी समय में दीप जला कर के जोत जला कर के छोड़ देती हूँ, जो हमारे ठाकुर जी के पास जलते रहता है, लल्ला के पास जलते रहेगा। और इनका स्नान जब कराऊंगी उसके बाद कई घंटा मतलब सुबह से जलता है तो तब जब तक जलते रहता है ज्योत, जब तक मैं अपना माला और पढ़ना जो पुराण वगैरह जो होता है वो नहीं कर लेती हूँ तब तक जलते ही रहता है। क्योंकि अग्निदेव के सामने बैठ कर के हम पढ़ते हैं, माला करते हैं तो उसका अलग ही फल होता है। तो इसीलिए और माघ का महीना है तो माघ के महीने में जोत जला करके अच्छा रहता है। जोत अखंड जोत का भी महिमा है। अखंड जोत तो हम 1 महीना नहीं जला सकते, लेकिन हाँ जितना समय हम पूजा करें तो हमारी अखंड जोत जलते रहे उतना समय में घी तेल डाल देती हूँ कि कुछ समय जलते रहे अच्छा से। तो माघ के महीने में गुड़ तिल का दान का बहुत महत्व है। काला तिल पूजा के लिए अच्छा होता है और सफ़ेद तिल प्रसाद भोग लगाने के लिए अच्छा होता है। तो काला तिल से हवन करना, उस दिन हवन की भी, मकर संक्रांति के दिन हवन की भी बहुत महिमा है। तो उस दिन शिव परिवार का पूजा करें, शालिग्राम जी का पूजा करें और ठाकुर जी का पूजा करें और सूर्य भगवान का पूजा उस दिन ज़रूर करें। और तिल गुड़ का दान ज़रूर करें, क्योंकि तिल हमारे दान का बहुत महत्व है। तिल से हमारे जो काला तिल जो होता है तो काला तिल से हमें आरोग्य मिलता है दान करने से और लंबी आयु मिलती है। लंबी आयु का क्या मतलब कि जो विधि का विधान होगा तो वो तो होगा ही। इस मृत्यु लोक में जो भी आए हैं वो तो जाना ही है, लेकिन हाँ अकाल मृत्यु से नहीं होता है। तो इसीलिए तिल का दान हमें करना चाहिए। और सफ़ेद तिल विष्णु के ऊपर चढ़ता है और काला तिल हमारे भोले बाबा के ऊपर चढ़ता है। तो सफ़ेद तिल हम विष्णु के ऊपर चढ़ाते हैं तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इसीलिए सफ़ेद और काला तिल का महत्व है। तो हमें दान ज़रूर करना चाहिए। और ये दोपहर का समय है तो दोपहर के समय में मैं अपने लल्ला के लिए बना दी। आज गुरुवार था तो गुरुवार का कढ़ी आज मैं नहीं बनाई, आज चने दाल का मैं पराठा बना दी और उसके साथ मिक्स भेज सब्जी बना दी। तो बहुत अच्छा बना था और वही बना करके फिर अपने लल्ला को भोग भी लगा दी। तो मकर संक्रांति में तो सोना चांदी सब दान होता है, 14 दीपक जलाए जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से चंदन का दान होता है, सुहाग का सामान का दान होता है जिसमें चूड़ी आ जाएगा, बिंदिया आ जाएगा। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार जो आपको जैसा लगे उचित आप उसी हिसाब से आप ज़रूर कीजिए। लेकिन कुछ ना कुछ माघ के महीना है दान ज़रूर कीजिए। और गंगा आचमनी का बहुत महत्व है तो गंगा आचमनी ज़रूर करें। हाँ, और अपने घर में किसी चरण धो करके उसका चरणोदक लेना भी मकर संक्रांति के दिन बहुत महत्व होता है। तो जैसे घर में कोई अपने बच्चे हैं तो माता पिता का चरण धो करके चरणोदक ले सकते हैं, बहू अपनी सास की चरणोदक ले सकती है, पत्नी अपने पति का चरण धो करके चरणोदक ले सकती है। अगर ऐसा करते हैं हम, कोई भी ऐसा करता है तो उसके लिए स्वर्ग का जो द्वार है वो खुल जाता है। तो इसीलिए मकर संक्रांति के दिन हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। अगर घर में सास हैं तो सास का चरणोदक धो करके चरणोदक ले। और ये हमें केवल मकर संक्रांति के ही दिन ही नहीं करना चाहिए, डेली करना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग से हमें आशीर्वाद मिलता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे अच्छा ही होता है। क्योंकि हमें महाभारत काल में हम सब ने भी देखा सुने भी होंगे, जो अर्जुन जी थे तो प्रभु के चरणों के सामने खड़े थे और दुर्योधन अहंकारी था तो जाके सिरहाने बैठा हुआ था। लेकिन जब प्रभु सबसे पहले उठे तो किसको अपना आशीर्वाद दिए थे? अर्जुन को ही मिला था ना, और दुर्योधन को क्या मिला था? तो इसीलिए पैर छूने का
बड़ों से आशीर्वाद लेने का बहुत महत्व होता है। तो इसीलिए हमें लल्ला यहाँ हमारे प्यारे कितनी सुंदर दिख रहे हैं ना। और ये माला मैं लाई हूँ, इनको आज कई दिन से उन्हीं को पहना रही हूँ और ये पहन लेंगे फिर मैं अपने गले में डालूँगी, क्योंकि मैं माला बहुत सारा लाती हूँ और ला करके मैं और माला में एक ही बार प्रसाद करके रख लेती हूँ। तो जब जैसे मेरा तुलसी माला जब खंडित हो जाता है तो फिर मैं माला रखती हूँ और अपना डाल लेती हूँ गले में। लेकिन हाँ, एक दिन भी मैं बिना तुलसी का माला गले में खाली नहीं रहता है। और सभी के सभी मेरे घर में सब जितने भी हैं सब गले में तुलसी का माला, सबके गले में आप सब देख सकते हो, सबके गले में तुलसी का माला है। क्योंकि मैं हमेशा एक दो एक्स्ट्रा ही घर में माला रखती हूँ। तो मुझे माला और वृंदावन का रज मुझे बेहद पसंद है। तो मैं वृंदावन का रज और माला कभी मैं भूलती नहीं हूँ। और ये परसों की वीडियो है तो मिला जुला करके मैं वीडियो आप सबके लिए बनाई हूँ। तो ये उसके पहले आटे का हलवा बना था और बहुत प्यारा हलवा बना था। तो ठाकुर जी की मैं बोलती हूँ ना, ठाकुर जी की मेरे लल्ला की जे सेवा में सच में प्रभु की सेवा जैसे हम करते हैं ना, उसी हिसाब से हमारे ठाकुर जी खुद ही करने लगते हैं। तो कभी कभी आप सब भी ऐसे घर में अपने लल्ला को ज़रूर सेवा करें और कुछ भी बनाएं तो प्रभु को पहले भोग लगा करके ही लगाएं, भोग लगा करके फिर ही वो प्रसाद पाए। जहाँ ऐसा होता है ना घर में, वहाँ भगवान कभी वो घर छोड़ कर नहीं जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी भोजन प्रसाद जब भी बनाए तो प्रभु को भोग लगा करके सबको प्रसाद पवाएं, क्योंकि प्रभु वो घर कभी छोड़ते नहीं हैं। आज जब प्रभु घर छोड़ेंगे नहीं तो साक्षात हमारे प्रभु तो हमारे घर में ही रहेंगे। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, आज की मैं नहीं करती हूँ। मैं शुरू से एक ही नियम बनाती हूँ और एक ही नियम चलाती हूँ। तो यहाँ मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगा करके डेली मैं ऐसा ही करती हूँ। और ये अगले साल का उनका बर्थडे का था, मैं कैसे उनका बर्थडे अगर वीडियो मनाई आप थी। सबको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। और कोई पूछना भी हो तो आप सब कमेंट्स में करके हमें पूछ भी सकते हैं। तो फिर हम आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।